मैं शिवराज यादव फ्रॉम कानपुर। मैंने देखिए नंबर सिस्टम आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। नंबर सिस्टम में हमने नंबर सिस्टम पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। नंबर सिस्टम में जो 4 पद्धतियां हैं, नंबर 1 हमारी डेसिमल सिस्टम थी, नंबर 2 बाइनरी सिस्टम था, और नंबर 3 ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, और नंबर 4 हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए हमने डेसिमल सिस्टम में आपको बता दिया था, मीन्स दशमलव पद्धति में हमने आपको बताया था कि इसमें 10 डिजिट यूज होते हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं इसमें, और 10 डिजिट में आपसे इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये हमने पूरे का पूरा बता दिया था। अब इसके बाद हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बताया था कि इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है रियल नंबर्स होता है, और नंबर दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स होता है। तो रियल नंबर्स में हमने बताया था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की जितनी संख्या होती है वो सब टोटल हमारी रियल नंबर्स में आती हैं। और इसके बाद डेसिमल, इसमें ये हमारा जो इमेजिनरी नंबर्स था उसमें हमने बताया था कि इसको हम i से डिनोट करते हैं, तो इसमें i स्क्वायर की वैल्यू बताई थी और i की पावर 4 की वैल्यू बताई थी। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के हमारे कितने भाग होते हैं ये पूरा का पूरा आज हम बताने वाले हैं। यदि आप शॉर्ट वीडियो कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे शॉर्ट वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल बाय SBY में जाके आप शॉर्ट वीडियो कॉम्पिटिटिव लेवल के हमने शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं, तो आप इससे वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम नंबर बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम में रियल नंबर की। तो यहाँ पे हम आपको रियल नंबर पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, कहीं पे आपको मिस नहीं करना है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स देखिए, रियल नंबर्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, देख लें। पहला होता है डेसिमल, और दूसरा होता है इंटीजर्स, होता है। डेसिमल होता है दशमलव, और इंटीजर्स होता है हमारा पूर्णांक। यहां पे लिख दिया हमने पूर्णांक। तो सबसे पहले हम डेसिमल की बात कर लेते हैं। तो यहां पे डेसिमल में देख लें, डेसिमल की बात कर लेते हैं। डेसिमल तो डेसिमल देखिए हमारे 2 प्रकार के होते हैं। डेसिमल भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से वो भी आप देख लें। एक हमारा होता है डेसिमल में रिपीटिंग टर्म्स, रिपीटिंग डेसिमल, और नंबर दूसरा होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। देखिए रिपीटिंग नंबर्स में हमारे जो संख्याएं, जो दशमलव संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हों, वो संख्या हमारी रिपीटिंग नंबर्स में आ जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम 0.5555 इतना ये हमारा बार बार देखिए वो संख्या रिपीट हो रही हैं। तो ऐसी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इसमें इसको देखिए हम बार बार ना लिख के उसको हम 0.5 के ऊपर बार लगा सकते हैं। और जब ये हमारे देखिए 0.5 के ऊपर जब हम बार लगा लेंगे तो ऐसी संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में निरूपित कर सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म्स जब हम P/Q फॉर्म्स में निरूपित कर लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि हमारे रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म के होते हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। P/Q के फॉर्म की हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में निरूपित कर लेंगे तो ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। अब हम नॉन रिपीटिंग नंबर्स की बात कर लेते हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर्स में देखिए हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स में जैसे 0.1 2 3
4 1 5 6 2 डैश। इस प्रकार देखिए वो संख्या भी रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्याएं आपकी आती रहेंगी, तो ऐसी संख्या हमारी नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो जाएंगी। इसको हम रिपीटिंग नंबर्स को शांत दशमलव संख्या कह सकते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम अशांत दशमलव संख्या कह सकते हैं। तो जो अशांत दशमलव संख्या होंगी वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी, तो ये ऐसी संख्या हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए इसमें भी आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, परिमेय संख्या या तो पूछ सकता है या तो अपरिमेय संख्या पूछ सकता है। तो ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इंटीजर्स की बात अभी हम बाद में कर लेते हैं, पहले डेसिमल आपको पूरा का पूरा बता देते हैं, तब इसके बाद इंटीजर्स बताएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं, इसको हम रख कर देते हैं। यहां देखें सबसे पहले रिपीटिंग नंबर्स में परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे आपसे कह देता है ए और बी के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पहले इसमें आपको पूरा का पूरा रूल्स बताएंगे, तब उसमें आपको क्वेश्चन भी करके बताएंगे। जैसे ए और बी के बीच, ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्या ज्ञात करना, ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए देखिए हम आपको रूल बता देते हैं, ए एन प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। इस रूल्स के आधार पे आप कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, चाहे कितनी आप ज्ञात करना चाहो, एन बराबर 1 2 3 4 डैश, जो भी आप यदि n बराबर 1 रख देते हैं, यहाँ पे यदि n बराबर 1 रख देंगे तो पहली परिमेय संख्या आ जाएगी, n बराबर 2 रख देंगे दूसरी आ जाएगी, 3 रख देंगे तीसरी आ जाएगी, 4 रख देंगे चौथी आ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो संख्या हमारी कोई भी हो तो उनके बीच हम क्या कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन दे दिया गया, अब उनके मित्र ने दूसरी परिमेय संख्या निकाली और जो दूसरा मित्र था उसने दूसरी परिमेय संख्या निकाली। तो कभी कभी आपके दिमाग में ये डाउट रहता है कि इनका आंसर और हमारे दोस्त का आंसर और हमारा आंसर मैच क्यों नहीं करता। चूंकि हमने बता रखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो स्टूडेंट उसको गलत न माने, वो भी आंसर सही है और तुम्हारे जो मित्र का आंसर निकला है वो भी आंसर सही है। तो इस प्रकार आप ए और बी के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहता है 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो, 2 और 3 के बीच, 3 के बीच परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या निकाल लो, चाहे 2 निकाल लो, जो भी आप निकालना चाहें। 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। तो यहां पे देखिए आपको करना क्या है, जैसे 2 और 3 के बीच ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। यहां पे लिख लेते हैं, आंसर डाल देते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 2 और बी बराबर कितना हो जाएगा 3। अब हमें देखिए एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां पे डाल देंगे, अतः एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो n के स्थान पे कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे। ए का मान कितना है 2, तो इस रूल्स में केवल आपको इस फार्मूले पे मान रख देना है। तो ए के स्थान पे कितना हमने रख दिया 2 और n के स्थान पे कितना रख दिया 1 रख दिया, प्लस b का मान कितना है 3 है, 3 रख देंगे, अपॉन n के स्थान पे देखिए हमें 1 रख देना, तो n के स्थान पे 1 आ जाएगा प्लस 1 लिखा रहेगा। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 कम 2 और प्लस 3 बटे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गया 5/2। तो 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या हमारी कितनी आ गई 5/2 आ गई। ठीक है, अब यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे कह देता है 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, तो अपरिमेय संख्या के लिए भी हम आपको बता देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहां पे 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या की बात करता है, तो 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या, एक निकाल लो 2 निकाल लो, जो भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। 2 और 3 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकाल लो, 3 अपरिमेय संख्या है, 3 अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं बताओ। यहां पे देख लें 2 और 3 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहां पे हम आंसर डाल देते हैं। देखें 2 और यहां पे हमने 3 लिख दिया, 2 और 3, ये हमने 2 और 3 लिख दिया। अब देखें 2 और 3 के बीच एक चीज आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमने बता रखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी होती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, तो 2 के आगे अब देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा। चाहे जितनी आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे 2.1, अब इसमें देखिए हमने अभी नॉन रिपीटिंग नंबर्स बताया था, तो इसमें संख्या देखिए सब बदल बदल के आएंगी, वो सेम संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे हमने 2.1 यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 100, 10001, इस प्रकार आप लिखते चले जाओगे। अब यहाँ पे 2.2, 2.20, 200, 200, 2 इस प्रकार आप लिखते चले जाओगे। यहाँ पे जैसे 2.3 लिखा, 2.30, 300, 300, 3 ये हम अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या और भी निकालने वाले हैं। जैसे ये आपसे 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या की बात करता है, जैसे आपसे रूट में कहीं पे संख्या दे दे, तब आप अपरिमेय संख्या कैसे निकालोगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको हम रख कर देते हैं। पूरा का पूरा वीडियो आपको वॉच करना है, कहीं पे आपको मिस नहीं करना है। यदि पूरा वीडियो आप वॉच करेंगे तभी आपको टैलेंट हो पाएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है, इसलिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, कहीं पे आपको मिस नहीं करना है। अब यहां पे जैसे आपसे पूछ लेता है √2 और √3, √2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। जैसे देखिए √2 और √3 के बीच करा अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पे हम आंसर डाल देंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, √2 बराबर कितना होता है, 1.41, 4 होता है। चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख लो, 2 अंक तक इसमें लिखेंगे तो 2 अंक तक इसमें भी हम लिखेंगे। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, इतना होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे हम देखिए इसकी अपरिमेय संख्या किस प्रकार लिखते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे 1.41, यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 1.4101, यहाँ पे 1.41, अब यहाँ पे 01, 01, 00, 100, 00001, इस प्रकार डाइजेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1.41 और 1.73, आपको एक चीज ये भी दिमाग में रखना है, जैसे 1.41, अब इसके बाद हमारे पास कौन सा अंक आएगा, तो 41 के बाद 42 आएगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसको हम रख कर देते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि इसके और इसके बीच की हमें लिखना है। तो इसके बाद हमारा अंक कौन सा आ जाएगा, 1.412 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.41 इक्वल टू 1.420, 200, 200, 2 इसके बाद अगला नंबर कौन सा आ जाएगा, जैसे 1 पॉइंट, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, और भी हमें दूसरी संख्या निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमें बीच की संख्या लिखना है, तो ये हमारा आ जाएगा 1.430, 1.430, 300, 300, और भी लिखना चाहें तो 1.440, 1.40, 400, 400, 4 लिख लेंगे, डैश कर लेंगे। ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप जितनी चाहो उतनी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हो। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हमने निकालने का पूरा रूल्स आपको बता दिया। देखें अगला हमारा अब आएगा, इसके बाद इंटीजर्स आएगा। तो इंटीजर्स हम अगले पार्ट में बनाने वाले हैं। तो इतना वीडियो आपको पूरा वॉच कर लेना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है। कल हम नेक्स्ट इसी टाइम पे आपको तीसरा पार्ट अवश्य बताएंगे, ठीक है।